हाय गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में जो है 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर क्या है, समाकलन है, इंटीग्रेशन। इसके बारे में हमने उसका इंट्रोडक्शन बताया था आपको, और उसके सभी फॉर्मूले पिछली वीडियो में हमने बताए थे आपको। आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो आज हम कुछ इस वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का और एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करेंगे। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो क्या है, ये कह रहा है कि इसका cos 2x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, और एक फंक्शन है 3x² प्लस 4x³ इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और 1/x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है। ये अवकलन का प्रतिलोम होता है। अवकलन का क्या होता है? प्रतिलोम उल्टा होता है। इसमें हम कैसे हल करेंगे? देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, cos 2x है। ये हमारे पास cos 2x dx, cos 2x dx का हमको इंटीग्रेशन करना है। आप जानते हैं कि cos x फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस c क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखिए, cos 2x का हमको करना है तो डायरेक्ट cos 2x का तो होगा, cos x होता तो उसका हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो इसका ये एंगल है वे 2x है। तो 2x का क्या करेंगे हम? इसको सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, इसका कुछ प्रतिस्थापन कर लेंगे। प्रतिस्थापन मेथड से इसको हल करेंगे। मान लेंगे कि लेट 2x बराबर t है, 2x बराबर t ले लिया, और फिर हम इसका क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो क्या आया? 2dx dt, और dx बराबर 1/2 dt आया। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने डिफ्रेंसिएशन किया। तो डिफ्रेंसिएशन किया तो x का क्या होगा? dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या आ जाएगा? 1/2 dt। यानी कि dx जो यहाँ पर ये है इसकी जगह क्या करेंगे हम? 1/2 dt हो जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो ये x cos 2x का एंगल 2x है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसका प्रतिस्थापन कर लिया। प्रतिस्थापन करने के लिए इसको मैंने एक ही एंगल में इसको बनाया, t में बनाया। तो dx की जगह मैंने क्या रखा? 1/2 dt, यानी 2x को मैंने t रखा, cos t आया, और dx की जगह क्या आया? 1/2 dt। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये आया cos t dt। अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस c होता है। इसी प्रकार से cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 sin t प्लस c हो जाएगा। और t की वैल्यू आपने t क्या माना था? 2x माना था। t बराबर क्या था? 2x। यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 1/2 sin 2x प्लस c, यानी कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? 1/2 sin 2x प्लस c हुआ। ये पहला पार्ट इसका का इंटीग्रेशन 1/2 sin 2x हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है, ये फंक्शन है 3x² प्लस 4x³ d, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो ये क्या हुआ? इसके दो पार्ट्स हैं, प्लस है ना, तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर देंगे, यानी कि 3x² प्लस 4x³ dx, यानी कि दो ये फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसकी 2 टर्म्स है, 3x³ प्लस 4x³। तो इस अलग अलग टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा?
3x² dx 4x³ dx। तो अब ये क्या होगा, x की पावर n, x की पावर n का मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया था, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे पावर कितनी है, x की 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, पावर ऐड हो जाएगी x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो गया 3x की पावर 3 अपॉन 3 4x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया फंक्शन का। अब आपका क्या बचा है, log x, यानी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, यानी कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, log x प्लस c हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही है, क्योंकि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट वही log x प्लस c हो जाएगा। इसी तरह से ये पहला एग्जाम्पल हो गया है इंटीग्रेशन का। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है वो ले रहे हैं हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल 2 क्या है, ये एक परिमेय व्यंजक है x³ माइनस 1 अपॉन x², रिएशनल एक्सप्रेशन है, p अपॉन q के रूप का है ये। ठीक है, ये परिमेय व्यंजक है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। फिर एक फंक्शन है जिसकी पावर क्या फ्रैक्शन में है, x की पावर 2/3 प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन है, इसके 2 टर्म्स हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और एक इसमें 3 टर्म्स हैं इस फंक्शन में, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकालना है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही है, फार्मूला बेस है। तो ये पहला क्या है, परिमेय व्यंजक जो है इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये क्या है, x³ माइनस 1 अपॉन x² dx। तो इसको क्या करेंगे आप, अलग अलग टर्म्स में लिख लीजिए। जैसे आपके पास होता है a प्लस b बटा 2 होता है, तो इसको हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं, फिर b/2 लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग टर्म्स में लिख लिया। ये क्या था हमारा, एक संयुक्त टर्म्स में है, इस दोनों टर्म्स को मैंने अलग अलग टर्म्स में 2 पदों में लिख लिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे x³ अपॉन x² माइनस 1 अपॉन x² dx। तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एक पावर बचेगी। तो ये क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन x² dx। तो ये पावर यहाँ पे क्या है, प्लस की है। यदि हमारे पास 1 अपॉन a की पावर n है, ठीक है, इस पावर को मुझे क्या करना है, हर से अंश में ले जाना है, तो उसका मान क्या होता है, परिवर्तित हो जाएगा, उसकी उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पावर क्या है, प्लस में है, इसको माइनस में ऊपर अंश में ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, a की पावर माइनस n हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 1 अपॉन x² बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो लिखिए, इसको अलग अलग टर्म्स में मैंने लिखा, इसका अलग अलग टर्म्स का मैंने इंटीग्रेशन किया, x dx और ये x की घात माइनस 2 dx। तो ये फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये वाला लगेगा। तो ये क्या होगा, x की पावर 2/2 और माइनस x की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या होगा, x की पावर 2 माइनस यहाँ पे x की पावर माइनस 1 और यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस c। और इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, x की पावर 2/2 प्लस पावर क्या थी, माइनस में थी, प्लस बनाना है, तो 1 अपॉन x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है, ये भी एक फंक्शन है, दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए,
एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 dx। तो इस फंक्शन की टू टर्म्स है, दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो पहली टर्म्स क्या है, एक्स की पावर 2/3 है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, एक्स की पावर 2/3 dx और 1 का इंटीग्रेशन ये। तो ये एक्स की पावर n वाला हो गया फॉर्मूला, एक्स की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या होगा, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 और प्लस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म है। जब किसी कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है तो 1 मान लेते हैं, कुछ है नहीं तो 1 ही तो ऑलवेज होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर जुड़ जाएगी 2 प्लस 3/3 और 2 प्लस 3/3 प्लस x प्लस c बराबर क्या हुआ, x की पावर 2 3 ऐड हो जाएगा 5/3 और यहाँ पे भी 5/3 प्लस x प्लस c। तो इसको थोड़ा सा और लिख देंगे मॉडिफाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर है और ये फ्रैक्शन में है, तो इसका हर क्या होता है, चेंज हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा ये, और x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड क्या है आपके पास, x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस x। ये क्या है, एक फंक्शन है, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो तीनों टर्म्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन थर्ड आपका सॉल्यूशन इसका, x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x dx। तो x की पावर 2/3 dx, इस टर्म्स का अलग इंटीग्रेशन होगा, इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन होगा सेकेंड टर्म का, और इस टर्म का इंटीग्रेशन अलग होगा। ठीक है, तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 और 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन भी और इंटीग्रेशन भी दोनों सेम ही होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। और देखिए 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x होगा। तो यहाँ पे भी c1 होना चाहिए था, यहाँ पे c1 होना चाहिए था, यहाँ पे भी c2 होना चाहिए था, यहाँ पे c3 होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट ही हमने एक c ले लिया, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, उसको भी आप लग सकते हैं, जैसे यहाँ पे c1 आना चाहिए था, यहाँ पे c2 होना चाहिए था, यहाँ पे c3 होना चाहिए था, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन c भी, इंटीग्रल कांस्टेंट जो है c लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये 3/5 x की घात 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से एग्जाम में 1 नंबर का कोई भी फंक्शन आपको देगा, उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसी तरह से आप इंटीग्रेशन करेंगे। जब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अवकलन, डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन के सभी फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन को लगा सकते हैं। क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 बता दिया है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से है। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ये एग्जाम्पल 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है आपके पास 4x³ माइनस 6, ये है द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज, यानी कि अवकलन का प्रति अवकलज क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, समाकलन क्या है, f है। f याद कीजिए जहां f 0 बराबर 3 है,
जहाँ पर f0 यानी कि जो फंक्शन f(x) आएगा आपका इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसमें x बराबर 0 रखना है और वो आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर 4x³ - 6। तो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन f(x) dx ये होगा। तो f(x) बराबर क्या है 4x³ - 6 dx ये हो जाएगा। इस फंक्शन में 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 4x³ dx - 6 इंटीग्रेशन dx। तो ये आया 4x³ dx - 6। तो x³ x की पावर n, तो x की पावर n का क्या होगा 4x³ 3 + 1 6 और जो आपका 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है प्लस c। तो 4 से यहाँ पे x³ 4 हो जाएगा, 4 से 4 - 6x + c। तो ये बराबर क्या है आपका x³ 4 - 6x + c। तो ये किसके बराबर है f के बराबर है, इसी को हम f(x) कह सकते हैं, इसी को f(x) यही हमारा क्या है प्रति अवकलज है, इसी को f(x) कहेंगे। और f(x) बराबर मेरा क्या आया f(x) बराबर x³ 6x + c। तो x बराबर आप 0 रखें क्योंकि f0 दिया हुआ है, f0 बराबर कितना है 3 है, तो x क्या है 0 है, तो इसमें x बराबर हम 0 रखेंगे। तो मैंने 0 रखा, तो यहां पर 0 रखा, तो f(x) बराबर क्या है x³ 4 - 6x + c। तो जब हम 0 रखेंगे तो हमें c का मान निकल जाएगा, जो इंटीग्रल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमकी फाइंड हो जाएगी पुटिंग x बराबर 0 रखने पर। मैंने x बराबर 0 रखा, तो f0 यहाँ पे 0 की पावर 4 6 - 0 + c। तो f0 आपको दिया ही हुआ है, कितना है 3 है, ये 3 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपको f निकालना है, f ज्ञात करना है, तो इसलिए f(x) बराबर क्या होगा x³ 4 - 6x + c बराबर कितना आया था आपका 3। तो ये f(x) ये आपका फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दिया हुआ था f(x) ये फंक्शन f 4x³ - 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज बन के उसका इंटीग्रेशन निकालना है जो f है, और आपको f0 दिया हुआ था 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन क्या आया x³ 4 - 6x + c आया, और ये किसके ये f(x) हो गया। और मेरे पास f0 दिया हुआ है, तो मैंने x बराबर 0 रखा, तो f0 0³ 4 - 6 × 0 + c। तो ये f0 मेरे पास 3 दिया हुआ है पहले से 3, और ये सब 0 हो जाएगा, तो c का मान कितना आया 3 आ गया। तो f(x) तो c की जगह मैं क्या रखूंगा 3 इस फंक्शन में, तो f(x) बराबर x³ 4 - 6x + 3, तो ये आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है इंटीग्रेशन से संबंधित, पिछली वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी सेकेंड, उसका एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 भी मैंने हल किया है, और इसके बाद 4 एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको अच्छी तरह से याद करना है। जब आपको इंटीग्रेशन तभी समझ में आएगा तब जब आप अवकलन डिफ्रेंशिएशन को आपने सही तरीके से हल करना सीखा होगा, उसके सारे फॉर्मूले याद होंगे आपको, फर्स्ट ईयर में आपने इसको किया होगा। तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप इसके सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, इसके बाद में आप सभी सवाल लगा लेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं।